सुप्रभात बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी कक्षा 8 का पाठ नंबर 6, जिसका नाम है भगवान के डाकिये। आइए पहले इसके शीर्षक के बारे में कुछ जानते हैं। भगवान के डाकिये मतलब भगवान के संदेश वाहक, मैसेंजर, संदेश देने वाले। जैसे कि आजकल हम व्हाट्सएप, इंस्टा या फेसबुक के थ्रू एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, मैसेज करते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर ने भी अपने इस जगत में बहुत से ऐसे मैसेंजर बनाए हैं, बहुत से ऐसे संदेशवाहक बनाए हैं जो उनका संदेश हमें देते हैं, जिसके माध्यम से वह हमसे कुछ कहना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इस कविता के बारे में। इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। दिनकर इनका उपनाम है। उपनाम का मतलब होता है कि जब कोई कवि किसी नाम को लेकर कविता करता है उसको हम कहते हैं उपनाम। तो उनकी कविताओं में उनका दिनकर उपनाम जो है वो हमेशा ही लिखा होता है। कविता को शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल ये दोनों जो हैं भगवान के संदेश वाहक हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यहाँ देश का मतलब ये नहीं है कि जो देश को हमने भौगोलिक सीमा में बांट रखा है। यहाँ देश का मतलब है उन सभी दूर दराज के स्थानों में जहाँ तक ये जा सकते हैं। अब पक्षी क्या करते हैं, पक्षी ऊंची उड़ान भर के बहुत दूर दूर तक जाते हैं, बहुत दूर दूर तक। अब बादल क्या करते हैं, बादल बन के वो यात्रा पूरी करते हैं और जहाँ पे उनका भार अत्यधिक हो जाता है वहाँ पे वो वर्षा करते हैं, पानी बरसाते हैं। तो इस तरीके से ये डाकिये जो हैं वो अपने सफ़र को तय करते हैं। हम तो नहीं समझ पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि कह रहे हैं कि हम उनकी लाई हुई जो चिट्ठियाँ हैं, जो संदेश है, क्योंकि उनकी चिट्ठियाँ कहीं लिखी नहीं होती हैं, इसलिए जो संदेश हमें देना चाहते हैं उसको हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी भाषा को ना ही हम समझते हैं और ना ही हमारे अंदर उतनी क्षमता है कि उस चीज़ को हम समझ सकें। पर जब पक्षी आते हैं तो आपने हमेशा सुना होगा कि पानी बरसने से पहले देखिए मोर नाचते हैं या आवाज़ करते हैं, या जब भी कभी वर्षा होने वाली होती है तो कितना पक्षी कलरव करते हैं। या आप सुबह के समय देखिए जब सूरज निकलने वाला होता है तो पक्षी कितना कलरव करते हैं, मतलब आवाज़ करते हैं, बोलते हैं। इसी तरह से हमारे बादल हैं जो वो भी क्या करते हैं, एक देश से पानी को लाकर दूसरे दूर स्थानों पर बरसाते हैं। तो जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे कि पेड़ हैं, पौधे, पानी और पहाड़ जो हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि पेड़ जो हैं वो पानी वर्षा होने के बाद, पानी बरसने के बाद जो हमारे पेड़ हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। और हवा जो बहती है हमेशा, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जब वो हवा बहती है तो किस तरीके से जो पशु पक्षी होते हैं वो झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। ये उनका आनंद दिखाने का तरीका है, वो अपने खुशी को प्रकट करते हैं। जो हमारे पेड़ हैं वो फूलों से भर जाते हैं, फलों से एकदम लद जाते हैं, पहाड़ों पे भी हरियाली छा जाती है, चारों ओर जो मौसम है हमारा एकदम खुशनुमा हो जाता है। और जो पक्षी हैं वो भी इस पूरे माहौल को आनंदित करते हैं और कलरव के माध्यम से हमें प्रकृति की इस सुंदर सुहावने दृश्य के बारे में बताते हैं। मतलब कहने का है कि वो हमें संदेश देते हैं कि वर्षा ऋतु आने वाली है, जो कि भगवान उनको भेजते हैं। इस तरीके से पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के डाकिये हैं और इनके जो संदेश हैं वो उनकी आवाज़ है, वो उनका जल है जो वो लेकर आते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरी देश को सुगंध भेजती है। देखिए, हम तो केवल यह आंकते हैं, कहने का मतलब है हम केवल इतना आंक सकते हैं कि एक देश की जो धरती है वो दूसरी देश को सुगंध भेजती है। या सुगंध का अगर हम नॉर्मल या साधारण अर्थ मानेंगे तो वो है खुशबू, पर अगर इसके विशेष अर्थ पे जाएंगे तो वो है प्रेम और भाईचारा, सद्भावना, एक संग रहने की जो इच्छा है, मानवता है, उसका संदेश भेजती है। क्योंकि एक देश की धरती जो है वो हमेशा दूसरे देश की धरती को अच्छा ही देती है, बुरा देने की कोशिश नहीं करती है। जब भी बादल बनते हैं वो समुद्र से उठते हैं, पानी भाप बनकर ऊपर जाता है और वहाँ से वो सब में पानी बरसाते हैं। वो वह भेदभाव नहीं करते हैं कि हम भारत में पानी बरसाएंगे दूसरे देशों में नहीं बरसाएंगे।
या हम भारत के एक हिस्से में पानी बरसाएंगे, दूसरे देशों में नहीं बरसाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम पक्षियों की बात करें, अगर आपने देखा होगा तो साइबेरियन जो पक्षी होता है वो देखिए जब वो प्रजनन का समय उनका होता है वो अपना प्रवास शुरू करते हैं और लंबी यात्रा तय करते हैं, और इस तरीके से वो बहुत दूर दूर के देशों में जाते हैं। इसी प्रकार से हमारी पेंगुइन हैं, बहुत सारे पक्षी हैं जो लंबी लंबी यात्रा तय कर जाते हैं और दूसरे देशों में जाकर अपने परिवार को बढ़ाते हैं, या कह सकते हैं वहाँ पर जाके अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व जो है उनका उसको कायम रखते हैं, क्योंकि उनको किसी बंधन की चिंता नहीं है। उनको हम कैद नहीं कर सकते हैं, उनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप इस देश में नहीं घुस सकते हैं, आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, क्योंकि वो जो हैं भगवान की धरती में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और जो हवा है, जो हवा की सुगंध है, जो वायु है, जो प्राणदायिनी वायु है जिसके माध्यम से हम सब जीते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सबके लिए एक समान बहती है। हर इंसान को ऑक्सीजन मिलती है। ऐसा नहीं है कि गरीब को मिल रही है, अमीर को नहीं मिल रही है, अमीर को मिल रही है, गरीब को नहीं मिल रही, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रकृति है वो समान रूप से अपनी सारी चीज़ें सब में बांटती है। जो सूरज है वो अपनी धूप समान रूप से सभी को देता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं दिनकर जी ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति जो है वो किसी में भेदभाव नहीं करती, वो हर मानव को समान समझती है और सभी को समान रूप से अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर चिरता है। अब पक्षी जो है वो पेड़ पर बैठते हैं, आपको पता है पक्षी जब पेड़ पर बैठते हैं तो उनके जो पंख होते हैं उनमें वो जो पौधों की जो सुगंध है, उनके जो बीज हैं या जो उनकी खुशबू है वो बस जाती है, और जब वो हवा में उड़ते हैं तो उनके माध्यम से जो खुशबू है वो चारों ओर फैलती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और इसी तरीके से किसी एक देश में बना भाप, कहने का मतलब है कि किसी एक देश में जब बादल बनते हैं, ये आपको पता है कि बादल कैसे बनते हैं, हमें साइंस में अच्छे से समझाया गया कि बादल किस तरीके से बनते हैं। जब सूरज के प्रकाश से पानी बहुत गर्म हो जाता है और भाप बनकर ऊपर उठता है तो वातावरण की आर्द्रता से प्रभावित होकर वो वाष्प के रूप में बदलता है और वहीं आपके बादलों का निर्माण होता है। उसके बाद जब वो बादल एक देश में बनते हैं, वहाँ से वो लंबी यात्रा तय करते हैं, दूर तक चलते हैं और किसी दूसरे देश में वर्षा करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम एक ही देश में वर्षा करेंगे या जहाँ के हम हैं वो हम वहीं वर्षा करेंगे। तो अगर सारांश हम कहेंगे इस कविता का तो ये होगा कि भगवान जो है उन्होंने अपने डाकियों के माध्यम से यही बताना चाहा है कि हमें परस्पर प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का विकास करना चाहिए और एक दूसरे के संग मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान ने किसी को किसी भी प्रकार का साधन देने में भेदभाव नहीं किया है, उसी प्रकार से हमें भी एक दूसरे को इसके संग किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। समान रूप से सबको सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे सूरज अपना ताप सबको देता है, वायु सभी के लिए बहती है, फल फूल पेड़ पौधे सभी के लिए उगते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें भी सबके लिए एक समान रहना चाहिए। धन्यवाद।